हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। और ये जो नया साल है 2025 आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर 2025 टू ऑल ऑफ कैंसर साइन। जितने भी कर्क राशि के लोग हैं सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये साल जो 2025 है आपके लिए सकारात्मक तरीके से शुरुआत कर रहा है। और जो ये सकारात्मक है आपके लिए, ये परफेक्ट रूप से आपका जो आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है। नए अध्याय की ओर आप हैं। इस समय आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में कोई नया अध्याय लिख दें, और वो अध्याय आपके जीवन से जीवन पर्यंत आपके साथ में बहुत सारी ऊर्जाएं ला रहा है। नया साल जो एक आपके लिए सौंदर्य का है, नया साल आपके लिए ऊर्जा का है, नया साल आपके अंदर वो जोश ला रहा है जिससे आप कई ऐसे कार्यों की पूर्ण करने जा रहे हैं जो कार्य के आपसे लगे हुए हैं। क्योंकि आपने ढैया का अनुभव देख लिया है और अब आप रुकने वाले नहीं हैं। पूरी मेहनत से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये नया साल आपके लिए ऐसी शुरुआत ला रहा है। चलिए बात करते हैं। आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके और सभी इससे जो है अच्छा जो भी इसका अनुभव है वो जरूर सीखें। अब जो ये जो कर्क राशि है, कर्क राशि आपको मैं बताऊंगा कि चंद्रमा की राशि है और इसमें मन का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। मन से जुड़ाव होने के लिए ये 2025 आपके लिए आ गया है। और 2025 में आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आत्मविश्वास इसमें बढ़ रहा है। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास का बढ़ना मतलब कई पहलुओं पर ध्यान देना। उसके साथ साथ में परिवार में भी आप संपूर्ण महत्वपूर्ण परिवार को आप समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपके लिए है। आप जो है एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में है। चलिए देखते हैं कि ये ऊर्जा कहां से आपके साथ में आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर जो लाभ इनकम का हाउस है वहां पर जुपिटर विराजमान है। जुपिटर का एकादश भाव में बैठने का मतलब ये है कि आपकी संपूर्णता को दिखाना। आपकी संपूर्णता को दिखाने का मतलब ये है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस ब्लॉक में सकारात्मक कई बार आएगा, वो आप गिनते रहिए कि कितनी बार आ रहा है। जो यहाँ पर गुरु का जो यहाँ पर गोचर है, ये कुंडली का एकादश भाव है। एकादश भाव के लिए कहा जाता है कि जब रावण ने भी मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा था तो सभी जितने 9 ग्रह थे उनको डायरेक्शन दी थी कि सभी जाकर के एकादश भाव में यहाँ पर बैठ जाओ। एकादश भाव का मतलब है इनकम। एकादश भाव का मतलब है हमारे जो भाग्य है और कर्म है, इनके आगे जो हमारा फल है, वो फल का ये भाव है जहां से हमें फल मिलते हैं। जैसे जमीन में हम काम करते हैं, उसके बाद पौधे लगाते हैं, वो पेड़ बनते हैं और पेड़ के बाद फल आते हैं। वो फल का ये जगह है। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का मतलब पॉजिटिविटी, गुरु का मतलब अमृत, गुरु का मतलब एक पायस, ये प्लेस है जहां पर से कि सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पर फल और फलित दोनों देखे जा सकते हैं। फल का मतलब रिजल्ट और फलित का मतलब वो सारे परिणाम जो एक एक करके एक एक पहलू बन के आपके सामने सामने आ रहे हैं और जिनके कुछ का आप निदान कर चुके हो और कुछ को अभी आपने करके सामने प्रेषित करना है। ये यहाँ पर बृहस्पति हैं। बृहस्पति मई तक यहाँ पर रहेंगे। 14-15 मई तक यहीं पर बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति का यहाँ पर रहने का मतलब ये हो गया कि बृहस्पति की एक तो ये इनकम से संबंधित जो सोर्सेस से संबंधित जो स्थान है वो अच्छा बना हुआ है। दूसरा, यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो एक तो पराक्रम के भाव में है। पराक्रम में कोई कमी है तो वहां पर एडजस्टमेंट करने वाले हैं। किस तरह से करना है, क्या करना है, कौन सी स्किल को यूज करना है, कौन से मेथड्स को यूज करना है,
कौन सी स्ट्रेटेजिक रहेगी और किस प्रकार से किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, ये पराक्रम भाव को बताएंगे। उसके बाद जो पंचम स्थान है ये आपका मंगल का घर है और यहाँ पर से बृहस्पति इसको देखेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति दोनों परस्पर परम मित्र हैं और परम मित्र के लिए कहा जाता है कि उस घर में ये पंचम स्थान है, ये मांगलिक कार्यों का है, ये शादी का है, ये सगाई का है, ये हायर स्टडी का है। इनसे संतान के लिए ये स्थान फैमिली प्लानिंग के लिए किया जाता है। साथ साथ में ये प्रेम का जो ये स्थान होता है। यहाँ से गुरु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि का मतलब है, सप्तम जो दृष्टि होती है वो डायरेक्ट बिल्कुल सामने होती है, उसमें पूर्णतः चेंज आते हैं। ये जितने भी मैंने चीजें आपको पहलू आपको बताए हैं, ये संपूर्णता से यहाँ पर प्रेम से ये कार्य करने वाले हैं। जो भी जिन लोगों की मैरिजेस होनी है ये होगी, जिन लोगों की सगाई होनी है होगी, जिनके संतान होनी है होगी, जिनके जिनके साथ में जो आगे हायर स्टडीज में है, जो उनका हायर स्टडीज में जो भी कार्य हो रहे हैं वो होंगे, जिनकी पब्लिकेशन है वो होंगी, जिनके कंटेंट्स हैं वो होंगे, जिनका फील्ड जिस तरह का है व्यापार का है वो सफल होगा, जिनके जो भी परस्पर जो यहाँ से व्यापार से संबंधित साझेदारी है वो होगा, जिनका जो भी जो पोर्टफोलियो बना रखा है वो संपूर्णता से यहाँ पर संभव होगा। दूसरा, यहाँ से जो नवम दृष्टि होगी बृहस्पति की वो आपके व्यापार के सामने होगी, वो आपके वे ऐसे घर में होगी जहां से संपूर्णता आनी निश्चित है। यहाँ पर वैवाहिक स्थान भी है, वैवाहिक स्थान में भी ये आपकी बिल्कुल अच्छा सा एडजस्टमेंट, बढ़िया प्रेम भाव यहाँ पर बना रहेगा। साथ साथ में जो साझेदारी है, जो पार्टनर है, उनसे आपका अच्छा मेल जोल रहेगा, जो कि आपको व्यापार को बढ़ाने में सफलता प्रदान यहाँ से करेंगे। ये आपका मई तक है। मई के बाद जो यहाँ से गोचर होगा 14-15 मई के बाद जो बृहस्पति का गोचर होगा वो इस स्थान में यहाँ पर होगा। यहाँ पर गुरु आएंगे तो गुरु के यहाँ पर आने से गुरु का मतलब है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए। अब यहाँ पर से ज्ञान क्या हो रहा है, क्योंकि ये आप विदेश वाला स्थान है, ये स्थान वो है जहां पर आप कोई खर्चा भी करते हैं तो वो आपको गुरु के माध्यम से बिल्कुल सामने दिखाई देता है। पारिवारिक लोगों के बारे में सोचेंगे, परिवार के लोगों पे खर्चा करेंगे, परिवार से संबंधित उन्नति करेंगे जब गुरु यहाँ पर 14-15 मई को आएंगी। अब गुरु की नजर देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए आपकी माता के स्थान में होगा, जो कि मई के बाद उनको विशेष प्रकार से यहाँ पर जो माता का सुख होगा, माता को सुख देंगे, माता का सुख प्राप्त होगा। ये स्थान यहाँ पर होगी, भौतिक चीजों की प्राप्ति होगी। 6-7 यहाँ पर देखिए जो ऋण रोग और शत्रु पर हैं उन पे विजय प्राप्त करेंगे। उनके साथ में यदि कोई भी वहां पर समस्या बनती है तो उनके निदान के लिए आप तत्पर रहेंगे और ये सारी चीजें। उसके बाद 8-9 यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद जो यहाँ पर परिवार से संबंधित जो चीजें आपकी हैं उनको उनका प्रपोजल करना, उनको सेल करना, परचेज करना, या कोई भी कार्य वहां पर रह गए हैं, रिसर्च संबंधी कोई भी चीजें हैं तो वो संपूर्णता की तरफ वो जाएंगी। तो यदि 6 और 8 पर भी यहाँ पर देखेंगे, यदि इन पर दृष्टि है तो इसका मतलब है कि आप वो काम करने वाले हैं जो कि आज तक आपके नहीं हुए हैं, वो भी पूर्णता की तरफ जाएंगे। ये भी मई के बाद की स्थिति आपके साथ में बनती है। मैं कहता हूं कि ये जो एक समराइज करें, यदि आपको एक छोटा सा उसका ब्रीफ करके आपको सामने रखें तो जो कंक्लूजन जाता है, जो कंक्लूड होता है वो ये है कि जो 2025 की शुरुआत है वो आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो जोश से भरा हुआ है, एक नई ऊर्जा उसमें है। और इसके साथ साथ में सकारात्मक जो परिणाम आ रहे हैं वो आपके आत्मविश्वास के आ रहे हैं। कई पहलों पर आपने विचार करना है, उन चीजों को आपने इस साल में सेटल करना है। इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण ये बात है, तेजी से कार्य कर रहे हैं, संघर्ष के साथ कार्य कर रहे हैं और परिवार के साथ में आपका जुड़ाव बना हुआ है, जो कि बेहद बहुत
आवश्यक भी है और बहुत अच्छा भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। केवल वही लोग जो बहुत निडी हैं मेरे से संपर्क करें। मैं आपकी कुंडली देखूंगा, आपका लग्न क्या है, आपका नवांश का लग्न क्या है, उसके बाद आपकी दशा अंतरदशा क्या है और किस तरह से कहां कहां पर ग्रहों का गोचर हो रहा है, वो आपके लिए कितनी पॉजिटिविटी 2025 में ला रहे हैं। आपको अगेन 2025 जो 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगलमय हो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, मेरा चैनल, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर भेजें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।